बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सुनने में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं ना, पर इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच राजस्थान में एक ऐसा मैसिव शिफ्ट आया है जो सच में हैरान कर देने वाला है। बिना देर किए आइए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्ट फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्टेट जो बेसिकली अपने रेगिस्तान और किलों के लिए ही जाना जाता है, वो अचानक से एक हाई टेक हब में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये सिर्फ हेरिटेज की बात नहीं रही, ये रैपिड मॉडर्नाइजेशन और कल्चर को एक साथ आगे ले जाने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इस पूरे बदलाव को इजीली समझने के लिए हमने इस विकास को 4 मेन पिलर्स में ब्रेक डाउन किया है: टेक और इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी, एम्पावर्ड सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, और आखिर में कल्चर, टूरिज्म और स्पोर्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, टेक और इनोवेशन यानी डिजिटल भविष्य की फाउंडेशन। यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वही ट्रेडिशनल हेरिटेज और दूसरी तरफ बिल्कुल मॉडर्न रियलिटी, जैसे जोधपुर में हुई रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। जोधपुर में ही एक नया डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर भी खुला है। मतलब जो डेटा कल का फ्यूचर डिफाइन करेगा, वो अब इन्हीं ऐतिहासिक शहरों के बीच सिक्योर किया जा रहा है। अब इस डिजिटल पुश को जरा ग्राउंड लेवल पर देखें। स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के लिए माई करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च हुआ। दीपक शारदा जी का नया भारत पिन और भारत मैप्स लाया गया। पशुपालकों के लिए एक राज पशु ऐप आई है जिसमें डिजीज डायग्नोसिस तक का फीचर है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिंगल विंडो 2.0 बना और जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ऐप को तो स्कॉच अवार्ड तक मिल गया। ये सब मिलकर एक बहुत ही सॉलिड टेक इकोसिस्टम बना रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों और स्टार्टअप्स तक लिमिटेड नहीं है। मिशन मुस्कान के जरिए सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड्स लग रहे हैं। पालीकोट में पहला ई सेवा केंद्र खुला है और स्टेट कॉलेजेस को प्रॉपर ई लाइब्रेरीज मिल रही हैं। बेसिक आइडिया यही है कि टेक को आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए यूज किया जाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट। ये फ्यूचर को पावर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। 25,000 मेगावाट मार्च 2026 में राज्य की सोलर एनर्जी कैपेसिटी ने इस मैसिव माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया। ये आंकड़ा सच में माइंड ब्लोइंग है और ये क्लियरली दिखाता है कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कितनी तेजी से हो रहा है। और बात सिर्फ सोलर की नहीं है। आईआईटी जोधपुर में भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बन रहा है। बाड़मेर में नेपियर ग्रास पर बेस्ड बायो सीएनजी प्लांट शुरू हो चुका है। पचपदरा रिफाइनरी की कैपेसिटी 9 मिलियन टन्स पर ईयर तक पहुंच गई है और विंड एनर्जी में भी ये राज्य इंडिया में सेकंड पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये फ्यूचर एनर्जी का एक कंप्लीट डाइवर्सिफाइड पैकेज है। इन सभी अचीवमेंट्स के पीछे एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रोड मैप काम कर रहा है। 2026 की नई सोलर एनर्जी पॉलिसी इसलिए आई ताकि वो टॉप रैंक मेंटेन रहे। और व्हीकल्स के लिए जो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है वो 31 मार्च 2029 तक इफेक्टिव रहेगी। पर पॉलिसीज तब तक किसी काम की नहीं जब तक ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन ना हो। हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर रिन्यू किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मियावाकी टेक्निक यूज हो रही है, जिससे बिल्कुल घने जंगल तेजी से उगाए जाते हैं। साथ ही चूरू के ताल छापर अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन बनाने का प्रपोजल भी सामने आया है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल टर्म पर ध्यान दीजिएगा, टील कार्बन। ये वो कार्बन है जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर होता है और भारत में इस पर पहली रिसर्च भारतपुर के क्योलियोदेव घना में शुरू हुई है। साथ ही ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ है जो प्रैक्टिकली इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। तीसरे पिलर की बात करते हैं, एम्पावर्ड सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसी गवर्नेंस जो लोगों को आगे रखती है। सोसाइटी तभी बदलती है जब लोग आगे आते हैं और इसलिए इन रियल लाइफ चैंपियंस पर नजर डालना जरूरी है। बाल विवाह रोकने के लिए डॉक्टर कृति भर्ती को करेज अवार्ड मिला। वाटर प्यूरिटी की फील्ड में बीएल जेतू और टीना दाबी को नेशनल अवार्ड मिला। डॉक्टर रुचि सोरगालवाल ने विमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 जीता और साइबर क्राइम के खिलाफ स्ट्रिक्टली काम करने के लिए डीआईजी शांतनु कुमार को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला। असल विकास इन्हीं ह्यूमन एफर्ट्स से आता है। प्रशासन ने पब्लिक सपोर्ट के लिए एक पूरा सेफ्टी नेट बनाया है। राइट टू हेल्थ के अंदर फ्री ओपीडी और आईपीडी की सुविधा बढ़ा दी गई है। लाडली बहना स्कीम के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल एड पहुंचाई गई और विमेंस डे पर महिला निधि के अंडर रिकॉर्ड लोन्स दिए गए। यूथ के लिए स्किल एम्बेसडर प्रोग्राम और किसानों के लिए स्टेट की पहली ऑर्गेनिक मंडी खुलना, ये सब बताता है कि प्रैक्टिकली हर सेक्शन को कवर किया जा रहा है। एवरीडे सेफ्टी के मामले में भी फोकस क्लियर है।
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया। एक और कमाल की बात, राजस्थान पुलिस को उनके लॉ एनफोर्समेंट इनोवेशंस के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो बेसिक डेली सेफ्टी और हाई टेक सिक्योरिटी दोनों फील्ड्स में बराबर ध्यान दिया जा रहा है। आखिर में आते हैं चौथे पिलर पर, कल्चर, टूरिज्म और स्पोर्ट्स। अपनी जड़ों यानी रूट्स को सेलिब्रेट करना। आधुनिक बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल्चर पीछे छूट जाए। जैसलमेर का मरु महोत्सव, जोधपुर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट, शेखावटी उत्सव और हैडोती ट्रैवल मार्ट ये सब पूरे जोश के साथ चल रहे हैं। एक तरफ पारंपरिक उत्सव चल रहे हैं और वहीं डीजी फेस्ट, ताई ग्लोबल समिट जैसे बड़े ग्लोबल बिजनेस इवेंट्स भी हो रहे हैं। ध्यान से देखिए इस अनोखे संगम को। एक तरफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में नया लेजर लाइट शो शुरू हुआ है जो एंशिएंट हिस्ट्री को टेक के साथ जीवंत करता है। दूसरी तरफ राजसमंद के पीपलांतरी गांव को एक प्रॉपर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा रहा है। परंपरा और इनोवेशन का यही परफेक्ट बैलेंस देखने को मिल रहा है। 23 ये नंबर अब स्टेट के टोटल जीआई टैग्स का हो चुका है, जिसमें नागौरी अश्वगंधा बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स को स्टेट लेवल ऑनर्स मिल रहे हैं और नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया राजस्थान का क्राउन अपने नाम किया है। विरासत और मॉडर्न टैलेंट दोनों एक साथ शाइन कर रहे हैं। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहां भी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी में राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कबड्डी में गोल्ड लाया और रूरल एवं अर्बन ओलंपिक्स के नेक्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन भी आगे बढ़ चुका है। ग्रासरूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल बूम पर है। इन सभी बातों का कोर इस एक कोड से बेहद इजीली समझ आ जाता है। एक ऐसी यूनिफाइड अप्रोच जहां एक तरफ जयपुर डिस्कॉम अपने मीटर्स को डिफेक्टिव फ्री बनाने जैसे बेसिक काम पूरी शिद्दत से कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टेट ग्लोबल स्टार्टअप समिट्स होस्ट कर रहा है। ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्यूचर इकोनॉमी को एक साथ ग्रो करने का बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है, इको सेंसिटिव पॉलिसीज और हाईटेक ग्रोथ का ये जो एक अनोखा फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्या ये आगे चलकर पूरे इंडिया में स्टेट डेवलपमेंट का एक नया ब्लूप्रिंट तय करेगा? जो फाउंडेशन आज यहाँ रखी जा रही है उसके रिजल्ट्स देखना आने वाले सालों में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एक्सप्लेनर के साथ सफर तय करने के लिए धन्यवाद।